होने की जरूरत नहीं। सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। जनपद के वरिष्ठ अधिकारी हर पंप पे स्वयं चेक कर रहे हैं। अभी आपके सामने देखा होगा डीएसओ साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग सभी पंपों को। अब सुना नवीन भैया क्या कहते हैं, बाराबंकी में तेल की कोनो कमी नहीं भैया। अधिकारी सब तो खुद जाकर के मौके पर निरीक्षण करे, सब देख रहे हैं, हर पेट्रोल पंप की जांच कर रहे हैं, तेल की कोनो कमी नहीं। अपने बाराबंकी के डीएसओ साहब भी वीडियो जारी कर देती हैं और बता देती हैं और लैपटॉप खोल करके दिखा देते हैं कि देख लो भैया, देख लो, कंप्यूटर पर देख लो, पूरा बकायदा तेल भरा पड़ा है, कोनो दिक्कत की बात नहीं। बाराबंकी में पर्याप्त मात्रा में तेल है भैया। अपने बाराबंकी के जिला आपूर्ति अधिकारी राकेश तिवारी जी बयान जारी करी है, तनी सुनो का कहीं है और लोगों से अपील करी है कि भैया देखो ऐसा अफवाहों के चक्कर में मत पड़ो, तेल की कोनो कमी नहीं, काहे परेशान हो का। जनपद बाराबंकी के सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि जनपद में डीजल पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। घबराकर अतिरिक्त खरीदारी न करें। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि दिनांक 25 मार्च को जनपद में डीजल और पेट्रोल का स्टॉक 3563 लीटर और दिनांक 26 तारीख को 3683 लीटर था। दिनांक 25 की सेल 754 KL की थी और 26 की सेल 1166 KL की थी। इसका मतलब ये है कि 25 की तुलना में 26 को 412 किलोलीटर अतिरिक्त डीजल पेट्रोल की बिक्री हुई। आंकड़े द्योतित कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अफवाहों के कारण पैनिक खरीदारी हो रही है। हम जनपद की देवतुल्य जनता से अनुरोध करेंगे कि जनपद में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। किसी को घबराकर खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसान से लेकर ट्रांसपोर्टर को सबको डीजल पेट्रोल की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। साथ ही यह भी निवेदन है कि अगर कोई आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करेगा, अवैध डीजल संग्रहण, पेट्रोल संग्रहण या किसी तरह की अवैध गतिविधि करेगा, उसके विरुद्ध शासन प्रशासन प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। अब अपने बाराबंकी के डीएसओ साहब की बात सुना भैया। आप काहे परेशान हो, परेशान ना हुआ भैया, तेल की कोनो कमी नहीं है। मतलब भर का तेल ले जाओ, काहे बकायदा भर भर के ले जा रहे हो का। बाकी तुम्हारी कार है, दूसरा खबर देख लो। भाजपा को सपोर्टर हूँ, इसलिए सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मेरा कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है ना। हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। हिंदू होने की सजा दे रही है क्या? नहीं, हमने हिंदू मुस्लिम कभी किया है, ना ही हम कभी इस तरीके की राजनीति करना चाहेंगे। हमने बात भी कर ली है, वो संतुष्ट भी हैं। और अब चाची के द्वारे लग गई टोटी भैया, चाची हो गए खुश। लेकिन हिंदू मुस्लिम ना बोला करो औ का भैया, ये सब अच्छी बात थोड़ी ना है। औ का भैया देखो, काम ना हुए तो शिकायत करो, उच्च अधिकारी से शिकायत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम ना बोला करो। इमरान काम करके दिखावती है, निर्दलीय चुनाव लड़ी ना है भैया। और देखा तो इनकी भाभी भारी बहुमत से चुनाव जीती ना है और अब बढ़िया काम करके दिखाए रहे। जहाँ जहाँ काम नहीं होती है, जैसे पता चलती है वहाँ काम करावती है। अभी हाल ही में 4,70,00,000 सब बकायदा पास हुआ है। योजनाओं बाराबंकी का बंकी नगर पंचायत शामिल हुआ है और ये हिंदू मुस्लिम कभो नहीं करते हैं भैया, और न ईतन की राजनीति करना चाहती है। तनिक सुनो भैया, बढ़िया इमरान भाई से मुलाकात हो जाती है। चेयरमैन प्रतिनिधि है, पूरी जानकारी देता ना कि देखो भैया ऐसा जो चाची आरोप लगाती ना भैया, उनकी तरफ काम करवा दिया हुआ। और हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हम कबो करबे नहीं करें भैया, हमका अच्छा भी नहीं लागत है। हम तो सबका सम्मान कही थन और भाईचारे का संदेश दी थन। का बात है भैया, का तनिक सुनो। इमरान भाई, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदुओं की तरफ काम नहीं करते। कितनी सच्चाई है इसमें? 1% की भी सच्चाई शिवम जी इसमें नहीं है। जो आरोप लगाया था जिन महिला ने, उनका काम सुबह ही कराया जा चुका है और उनसे फोन के माध्यम से मैंने बात भी कर ली है, वो संतुष्ट भी हैं। और जो काम नहीं हो पाया था, असल में नाला जो बन रहा था इसकी वजह से उनका कनेक्शन टूटा था, तोड़ा गया था। तो उसमें जो है ठेकेदार द्वारा अगर कुछ चूक हो गई, जैसे जो भी टूट फूट होती है, जो भी मरम्मत होती है, रिपेयरिंग होती है, वो सारे काम ठेकेदार करवाता है। अब ठेकेदार ने जल्दी क्यों नहीं कराई या क्या हुआ, तो उसके लिए तो ठेकेदार को भी हमने कल रात में फ़ोन करके जो है कहा कि भाई ऐसा क्यों आपने किया। तो खैर बात हो गई है और वो संतुष्ट भी हैं और ठेकेदार ने काम सुबह ही करवा दिया है। लेकिन क्यों रह गया ये काम? मतलब वो तो कह रहे कि आप हिंदू मुस्लिम करते, समाजवादी पार्टी को हमने वोट नहीं दिया इसीलिए काम नहीं करते हम तक। नहीं शिवम जी, समाजवादी पार्टी से हम तो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं ना, हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात है, ना ही कोई भाजपा और सपा वाली बात है।
हम सबके बीच में रहते हैं, सबका काम करते हैं। उनका भी काम जैसे ही हमारी जानकारी में आया, सुबह ही उनका काम कराया जा चुका है और मैंने फोन पे उनसे बात कर ली है, वो संतुष्ट हैं इस चीज के लिए। अच्छा, बंकी नगर पंचायत में कौन कौन से काम करवाने और वर्तमान में कौन कौन से काम चल रहे हैं? वर्तमान में शिवम जी बहुत सारे काम चल रहे हैं। अभी हमारे मेन रोड का भी काम चालू होना है, उसका भी टेंडर वगैरह हो गया है। इसी मान के चलिए हफ्ते भर में काम चालू हो जाएगा। और वर्तमान में हमारे एक डीपीआर सैंक्शन हुआ है, एक बजट हम लोगों का स्वीकृत हुआ है शासन में, पंडित दीनदयाल आदर्श योजना। आदर्श योजना में हम लोगों को 4 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था, जिसका डीपीआर बना के हमने शासन में भेज दिया गया। उसका पैसे में हमने बंकी की जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं, वो सभी ले ली हैं सीसी रोडें। और मान के चलिए महीने 2 महीने में जब नया बजट बनेगा अप्रैल में, उसमें वो पैसा भी हम लोगों का आ जाएगा और उसका विकास कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। 70 लाख रुपए वाला आप दिखा रहे थे। हाँ, 70 लाख रुपए आज ही हम लोगों का एक शासनादेश कल रात में आया है, जिसमें जीतनगर और गोसाईपुरवा का सीमा विस्तार का पैसा हम लोगों का सैंक्शन हो गया है। अब वो टेंडर प्रक्रिया में जाएगा, जिसका काम बहुत जल्द चालू हो जाएगा। तो अब जो सड़कें बनेगी वो भी हिंदू मुस्लिम देख के बनाएंगे? शिवम जी, आपकी जानकारी के बताए, जो अभी मैंने आपको बताया कि 70 लाख रुपए जो सैंक्शन हुआ है, वो दोनों ही पूरी तरीके से हिंदू आबादी है, जीतनगर और गोसाईपुरवा। उसमें ना ही हमने हिंदू मुस्लिम कभी किया है, ना ही हम कभी इस तरीके की राजनीति करना चाहेंगे। और काहे लग जाते हैं? अब हो सकता है कि महिला किसी बहकावे में आ गई हो, या खैर उस बारे में हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारा मेन मुद्दा था, जब हमको जानकारी मिली हमने उनका काम करा दिया। हाँ, बंकी चेयरमैन प्रतिनिधि इमरान भाई की बात सुने भैया, सुन करके पूरी बातें समझ गए, बढ़िया से काम कर रहे हैं और बढ़िया देखा था भैया। कई योजनाओं में बाराबंकी के बंकी नगर पंचायत का शामिल करवाए काम करी है और निर्दलीय चुनाव लड़ी है। तब तो देखा तो भारी बहुमत से इनकी भाभी जीती है। बाकी तुम्हारी कार्य कमेंट का दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी में दोबारा कोई जानवर की हत्या न करी है भैया, देखा था। अब बकायदा बाप बाप बोलते ही जब पाँव में लगी गोली। तो मामला बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर भैया सुल्तानपुर गाँव में कुछ दिन पहले 2 ठोरी बकायदा गांव के पशु गायब हो जाती हैं और गांव के खेतवा में भैया उनके अवशेष मिलते हैं, जिसके पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और कार्रवाई करना शुरू कर देती है। उसी क्रम में बाराबंकी के भैया मसौली और सफदरगंज थाने की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई और पाँव में देखा तो गोली लग गई और बकरीदी गिरफ्तार कर लिया गया। तनिक सुनो भैया। देखिए, विगत दोनों थाना मसौली में एक पशु चोरी हुआ था। बाद में उसके अवशेष गांव के बाहर पाए गए थे। इस पर सुसंगत धाराओं में थाना मसौली पे अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी और घटना का अनावरण करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त बकरीदी, जो कि मसौली क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो इस घटना में वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी थाना सफदरगंज और थाना मसौली इसकी टीमें लगी हुई थी। क्राइम ब्रांच द्वारा भी उसमें कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में आज इसके बारे में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें इसकी घेराबंदी करने का प्रयास किया गया, जिसमें घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पे हमलावर होकर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में इसे चोटें आई हैं और घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल लाया गया था। इसका उपचार चल रहा है और इसके विरुद्ध आसपास के जनपदों में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर, इन जनपदों में लगभग 1.5 दर्जन 18 अभियोग अलग अलग गंभीर धाराओं के पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध चोरी, लूट, गोकसी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, इन धाराओं के अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। 18 अभियोग हैं। इसके बारे में और गहराई से जानकारी की जा रही है और हमारी टीम के द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। इसमें आगे जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर का, एक जिंदा, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है, जिसके बारे में भी गहनतापूर्वक जानकारी की जा रही है। अब अपने बाराबंकी के एडिशन साहब की बातें सुनकर के आप पूरा मामला समझ गए हो। बाकी आपकी क्या राय कमेंट कर दूसरा खबर देख लो का। अब यूँ देखो भैया, बाराबंकी के रामसरे घाट तहसील क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में अज्ञात कारणों से खेत में आग लग जाती है और देखा तो भैया कुछ फसल जल करके राख हो जाती है, जी के अभी स्थानीय लोग दौड़ते हैं, पानी डाल करके आग को बुझावते हैं। बाकी तुम्हारी क्या राय कमेंट कर दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया, सब जने बाराबंकी में स्वर्गीय बेनी बाबूजी का याद करते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। क्या बात भैया का इस समय देखा था पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी रहे, सपा जिलाध्यक्ष हाफिज नियाज रहे और तमाम नेतागण और उपस्थित रहे। बाकी तुम्हारी क्या राय कमेंट करो। हमका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर शिवम सिंह भैया जिला पेज को फॉलो करो।